भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का कब खत्म होगा इंतजार? कब होगी उनकी इंडिया अलायंस में एंट्री? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल बीएसपी के इंडिया अलायंस में शामिल होने की उम्मीद लगभग खत्म होने के बाद तमाम विपक्षी दलों के नेता और समर्थकों को लगा था कि भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी की जल्द ही इंडिया अलायंस में एंट्री होगी। चंद्रशेखर के समर्थक भी यही मान रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है और चंद्रशेखर को का जो इंतजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों की माने तो चंद्रशेखर की एंट्री को लेकर जयंत चौधरी पूरी तरीके से लगे हुए थे और अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर की एंट्री अभी भी इंडिया अलायंस में कब होगी उसकी तारीख उन्हें खुद पता नहीं चल पा रही है। दरअसल चंद्रशेखर इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, ये उनके समर्थक भी ये चाहते हैं और साथ ही में उनके पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करने पर भी ये पता चलता है कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहती है। और खतौली के उपचुनाव में और तमाम पिछले जो उपचुनाव रहे हैं उसमें उनकी पार्टी ने सपा और आरएलडी का जो अलायंस है उसका समर्थन किया है और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ स्टेज भी साझा किया है। लेकिन बीएसपी के कारण उनकी एंट्री इंडिया अलायंस में हो नहीं पा रही थी। अब लगभग क्योंकि अब क्लियर हो गया है और मायावती बयान भी दे चुकी हैं कि बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनने जा रही है, तो ऐसे में चंद्रशेखर के समर्थकों में ये उम्मीद जगी थी कि अब तो बहुत जल्दी चंद्रशेखर की इंडिया अलायंस में एंट्री हो जाएगी। लेकिन चंद्रशेखर का इंतजार ये बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो अभी भी कांग्रेस की यूपी यूनिट चाहती है कि एक बार केंद्रीय नेतृत्व अपने लेवल पर ट्राई कर ले। किससे? मायावती से। जी हाँ, सूत्रों की माने तो कांग्रेस की यूपी यूनिट ने कहा है कि भले ही मायावती ने मना कर दिया हो, लेकिन हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको अपने लेवल पर बात कर लेना चाहिए, क्योंकि मायावती शीर्ष नेताओं के अलावा किसी से भी बात खुद नहीं करेंगी। खासतौर से यूपी यूनिट के तो किसी नेता से मायावती अपने लेवल पर बात नहीं करेंगी। शीर्ष नेतृत्व खासतौर से सोनिया गांधी अगर कोशिश करें तो एक संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि कांग्रेस अभी तक बहुत क्लियर नहीं कर रही है कि आजाद समाज पार्टी अगर बीएसपी नहीं आती है तो आजाद समाज पार्टी को कब लेना है। वहीं दूसरा पेच ये फंस रहा है कि जयंत चौधरी तो बहुत फेवर में है, वो तो चाहते हैं कि जल्दी जो है चंद्रशेखर आजाद इसमें आ जाए, लेकिन सीट कौन सी मिलेगी इसको लेकर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग में समाजवादी पार्टी का अहम रोल रहना है। अब चंद्रशेखर खुद तो नगीना लड़ना चाहते ही हैं, साथ ही में पार्टी के लिए 2 सीटें और भी डिमांड की। सूत्रों की माने तो आगरा पर भी आजाद समाज पार्टी अपना दावा ठोक सकती है, वहीं पूर्वांचल की लालगंज सीट पर भी वो अपना दावा ठोक सकती है। 3 सीटों की वो डिमांड कर सकती है, लेकिन कम से कम 2 सीटें तो आजाद समाज पार्टी लड़ना चाहती है इंडिया अलायंस के थ्रू इस चुनाव में। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी कोई भी कमिटमेंट करने के मूड में नहीं है। वो अभी से नगीना को लेकर या आगरा को लेकर अभी से कमिटमेंट करने के मूड में नहीं है। वो चाहती है कि पहले चीजें क्लियर हो जाएं और एक तरीके जो ट्रस्ट फैक्टर है वो चंद्रशेखर के साथ डेवलप हो जाए, उसके बाद ही सीटों का कमिटमेंट होगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है चंद्रशेखर की इंडिया अलायंस में एंट्री, जिसमें कांग्रेस समेत दूसरे अन्य दलों का भी रोल रहना है। इंडिया अलायंस की अगली बैठक से पहले आजाद समाज पार्टी निश्चित तौर पर चाहती है कि वो बैठक का हिस्सा हो, लेकिन आजाद समाज पार्टी का ये इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों की माने तो चंद्रशेखर आजाद खुद भी कांग्रेस के भी नेताओं के टच में है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के टच में है और आरएलडी के भी नेताओं के टच में। वो चाहते हैं कि वह इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन अभी किसी की ओर से भी क्लैरिटी हो नहीं रही है। जयंत चौधरी उनके साथ तो हैं, लेकिन जयंत चौधरी का ही केवल साथ होना उनके इंडिया अलायंस में एंट्री हो जाने के लिए काफी नहीं हो पा रहा है। पहले ग्रीन सिग्नल कांग्रेस की ओर से आना है, फिर समाजवादी पार्टी की ओर से ये कमिटमेंट होना है कि हम सीट देंगे तो कौन सी देंगे, क्योंकि चंद्रशेखर तो तैयारी करने में लग गए हैं नगीना में, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि कांग्रेस मान लीजिए उनको ले भी आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने तैयारी नगीना में शुरू कर दी है। तो ऐसे में चंद्रशेखर का ये जो इंतजार है ये और बढ़ता जा रहा है। अब सूत्रों की माने तो ये जनवरी से लेकर फरवरी तक पहुंच सकता है, क्योंकि फरवरी में ही अब डिसाइड होना है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी और कौन से नए दल को जोड़ा जाएगा। तो ये थी चंद्रशेखर के इंतजार की इनसाइड स्टोरी। आप देखते रहिए यूपी तक।